नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा बीजेपी में इन दिनों अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। रेवाड़ी के बावल विवाद के बाद अब फरीदाबाद से भी एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। मौका था भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत समारोह का। लेकिन स्वागत समारोह के दौरान मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में एक दूसरे का नाम लेने से परहेज किया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर यह केवल संयोग था। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। रविवार को फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के स्वागत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, भाजपा विधायक दिनेश अदलखा, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा स्वागत समारोह की नहीं बल्कि नेताओं के संबोधन की होने लगी। सबसे पहले भाजपा विधायक दिनेश अदलखा ने मंच से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिलाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम लेकर अभिवादन किया, लेकिन मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर का उल्लेख नहीं किया। इसके बाद जब राज्य मंत्री राजेश नागर बोलने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने केवल प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम लिया और सीधे अपने भाषण पर आ गए। उन्होंने मंच पर मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं लिया। फिर बारी आई कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की। विपुल गोयल ने अपने संबोधन में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री राजेश नागर, जिलाध्यक्ष और फरीदाबाद की मेयर का नाम लिया, लेकिन मंच पर मौजूद विधायकों का उल्लेख नहीं किया। इन संबोधनों के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नेताओं ने एक दूसरे का नाम लेने से परहेज क्यों किया। हालांकि जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का नाम लेकर उनका अभिवादन किया। राजनीतिक जानकारी से मंच पर संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। फरीदाबाद भाजपा लंबे समय से कई बड़े नेताओं का राजनीतिक केंद्र रहा है। ऐसे में जब एक ही मंच पर मौजूद नेता अपने संबोधन में एक दूसरे का उल्लेख नहीं करते तो राजनीतिक चर्चाएं होना स्वाभाविक माना जाता है। विपक्ष इस घटना को भाजपा की कथित अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देख रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं के संबोधन और मंचीय व्यवहार को अक्सर राजनीतिक संकेतों के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि यह भी संभव है कि संबोधन की शैली व्यक्तिगत या औपचारिक कारणों से अलग रही हो। इस संबंध में भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और पार्टी ने इन अटकलों की पुष्टि भी नहीं की है। कुल मिलाकर फरीदाबाद का यह स्वागत समारोह अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। एक और भाजपा इसे सामान्य कार्यक्रम मान रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के संबोधन को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं निशा, मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।